हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। इसमें लास्ट क्लास में हम कंसाइनर की बुक में जर्नल लिखा चुके हैं। आज कंसाइनर के यहाँ नेसेसरी अकाउंट क्या क्या होता है उसको बताएंगे। कंसाइनर के यहाँ नेसेसरी अकाउंट क्या क्या अकाउंट खोला जाता है इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। तो जस्ट देख लीजिए, नेसेसरी अकाउंट्स पे खोला जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये तीन ही अकाउंट खुलता है। अगर क्वेश्चन बोल दिया कि प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, तो इन्हीं तीनों अकाउंट्स को खोलिएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और उसके बाद गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो आज हम तीनों का आपको फॉर्मेट बता देते हैं। उसके बाद समय रहा तो कुछ और हम लेक्चर देंगे, कुछ और समझाएंगे, देखिएगा उसको। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एकदम शुरुआत है। अभी हम जर्नल दे चुके हैं कंसाइनर के यहाँ, क्या क्या जर्नल होता है कंसाइनर के यहाँ। और अब क्या बताने वाले हैं, कंसाइनर क्या कौन कौन सा लेजर बनता है, कौन कौन सा अकाउंट बनता है। ये सब चीज़ जाना जरूरी है, तो आगे ही सब चीज़ का क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है और क्वेश्चन में गड़बड़ी पैदा हो जाता है। तो देखिएगा, अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपको है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और बहुत शुरुआत में तो अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में क्या एडजस्टमेंट बढ़ता चला जाता है। तो शुरुआत को अच्छा से देखिए। हम आपको क्या करेंगे, A to Z, मतलब एकदम हल्का से लेके भारी तक जो बोला जाता है, एकदम हल्का क्वेश्चन से लेके भारी क्वेश्चन तक, एकदम इजी क्वेश्चन से लेके टिपिकल क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता है, सबको हम बताएंगे आपको। हर तरह का सब होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर जो है पहले अपने यहाँ क्या बनाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएगा। पहला अकाउंट कंसाइनमेंट, देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट जब बनाएंगे यहाँ पर, तो बता चुके थे कि कंसाइनमेंट दो पार्टी होता है, एक कंसाइनर होता है, एक कंसाइनी होता है। अगर जो लोग नहीं ज्वाइन किए एक बार समझ लीजिए, कंसाइनर किसे कहते हैं, कंसाइनर किसे कहते हैं, कंसाइनमेंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति मुंबई में है और वो अपना माल कोलकाता में बेचना चाहता है, तो मुंबई से कोलकाता जो माल को भेज दिया, इसी को बोलते हैं माल का चालान या कंसाइनमेंट। तो मुंबई से जो व्यक्ति कलकत्ता को माल भेज रहा है कोलकाता को, तो मुंबई वाला कहलाएगा कंसाइनर, क्योंकि माल का मालिक है वो है। उसका गुड्स को बेचवाने के लिए कहाँ भेजता है, वो कोलकाता में भेजता है। कोलकाता में एक व्यक्ति है जो उसका माल को बेचेगा, वो होता है कंसाइनी या एजेंट। तो यहाँ दो पार्टी होता है, कंसाइनर, कंसाइनी। कंसाइनर को हम लोग प्रिंसिपल भी बोलते हैं, प्रिंसिपल मतलब मालिक होता है, और कंसाइनिंग मतलब एजेंट, जो कि क्या करेगा, कंसाइनर के माल को बेचेगा। तो क्या कह रहा है, मुंबई के माल को कोलकाता में बेचने वाले को कंसाइनी कहते हैं। तो कंसाइनर माल को भेजने वाला और कंसाइनी माल को बेचने वाला, ठीक है, इसमें दो पार्टी होगा। तो ये कंसाइनर की बुक है। तो पहला आप क्या करें, जब पहले कंसाइनर पहले माल भेजिएगा, तो कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट देख लीजिए, इस तरह से होता है। कंसाइनमेंट अकाउंट पहले माल को सब गुड सप्लाई करेगा, माल को भेजेगा, ठीक है। कंसाइनर कंसाइनी को माल भेजेगा जब, तो लिखिएगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये गुड्स को भेजने का एंट्री है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, याद रखिएगा। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, माल को भेज दिया गया। माल को भेजने, जब माल को भेजता है कंसाइनर, तो उसको कुछ खर्चा करना पड़ता है। जैसे क्या क्या खर्च हो सकता है, वेजेस हो सकता है, कैरिज हो सकता है, फ्रेट हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से बहुत सारा तरह का खर्चा जो रास्ता में आपको आता है, कार्टेज हो सकता है, कूली हो सकता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। इसमें वेजेस अगर तो वेजेस लिखिए, कैरिज को कैरिज लिखिए, कार्टेज, तीनों खर्च को जोड़ के यहाँ पर मेन कॉलम में शो कर देंगे। उसके बाद वो जो कंसाइनी जो है, कंसाइनर के माल बेचेगा, तो क्या करता है, आपको कमीशन लेता है। कमीशन के साथ साथ कंसाइनी भी कुछ खर्चा करता है। जैसे मान लीजिए मुंबई से कोलकाता माल भेजा गया, तो माल को उतारा जाएगा ट्रक से, ट्रक से उतारने के बाद उसमें भी होगा वेजेस, होगा कैरिज, होगा कार्टेज, होगा, ये सब खर्च होता है, वो भी कंसाइनी करता है। सेलिंग एक्सपेंसेस होगा, ये सब कंसाइनी करता है। तो इसके लिए एंट्री क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनीज अकाउंट। ये क्या होगा, एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑफ कंसाइनी। दोनों के लिए सेम एंट्री होता है, खर्चा के लिए भी और कमीशन के लिए, जो कमीशन के लिए भी। क्योंकि जो कंसाइनी होता है, जब माल को बेचेगा तो उस पर कमीशन लेता है। तो जो कमीशन के लिए या खर्चा के लिए, ये कंसाइनी का खर्चा, देखिए एक्सपेंसेस एंड कमीशन ऑफ कंसाइनी। तो इसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ये कंसाइनी क्या, ये कंसाइनी का एक्सपेंसेस, कंसाइनी का कमीशन, कंसाइनी का एक्सपेंसेस, कंसाइनी का कमीशन। इसके लिए कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। बस ये तीन ही एंट्री जनरली होता है। पहले माल को भेजेगा,
तो लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनर खर्चा करेगा तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फॉर एक्सपेंसेस के लिए। फिर कंसाइनी को कमीशन और कंसाइनी के एक्सपेंसेस के लिए एक्सपेंसेस चार्ज करके कंसाइनी, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट हो गया। अब जो कंसाइनी है वो माल को बेचेगा, क्या करेगा, गुड्स को बेचेगा। जब कंसाइनी गुड्स को बेचेगा तो कंसाइनी बेच रहा है गुड्स को, ये कंसाइनर नहीं बेच रहा, कंसाइनी बेच रहा है दूसरे जगह में, दूसरे सिटी में, दूसरे शहर में। तब ये क्या करेगा, यहाँ पर जब कंसाइनी माल बेचेगा तो कंसाइनी करेगा कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो इसके लिए होगा कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ देखिए सेल प्रोसीड्स रिसीव बाय कंसाइनी, कंसाइनी जब माल को बेचेगा, ये माल को बेचने का एंट्री है, तो एंट्री क्या कीजिएगा, कंसाइनीज अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। उसका कभी कभी क्या गुड्स डैमेज हो जाता है, गुड्स क्या हो जाता है, डैमेज, बर्बाद हो जाता है। मान लीजिए कि 1000 का गुड्स था वो डैमेज हो गया, ठीक है, बर्बाद हो गया। अब उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी अगर 900 रुपया का क्लेम दिया, पैसा दिया 900 दिया, तो 1000 में 900 रुपया के लिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, ये हो गया इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 900 रुपया। और बाकी 100 जो नहीं मिलेगा वो लॉस ऑफ गुड्स हो जाएगा, उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो सेल फ्रॉम, ये लॉस फ्रॉम गुड्स, इसके लिए एंट्री करेंगे, ठीक है, अगर माल डैमेज हो गया। उसके बाद ये कंसाइनिंग है, कभी कभी माल बच जाता है, उसको बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक, क्या कहते हैं, अनसोल्ड, इसके लिए एंट्री करेंगे कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट फॉर अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। माल के बिक्री के खर्चा, ये डैमेज का एंट्री हो जाएगा, जितना पैसा मिलेगा उसके लिए कैश ऑफ बैंक अकाउंट, जितना नहीं मिलेगा उसको पीएल में डाल देंगे। उसका माल बच गया तो एंट्री बस मैक्सिमम, माने ये जनरली यही आपको 95% यही एंट्री होगा। अब कुछ नया कुछ आ गया तो बाद में क्वेश्चन बनाएंगे, उसको हम लोग हल करते चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, कंसाइनमेंट को डेबिट साइड मतलब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड ऐड करेंगे। क्रेडिट मोर देन डेबिट, क्रेडिट ज्यादा हो तो कंसाइनमेंट में प्रॉफिट होगा, मान क्रेडिट में 10,000 है और डेबिट में 9,000 है, तो 1,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, जिसको लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर डेबिट ज्यादा हो गया, डेबिट में 10,000 है और क्रेडिट में 9,000 है, तो क्या हो जाएगा, 1,000 का लॉस हो जाएगा, तो लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बैलेंसिंग फिगर दोनों में क्या होगा, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बनाएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट बन गया, अब बनाएंगे क्या चीज, कंसाइनीज अकाउंट, फिर बनाएंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंप्लीट हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा कंसाइनमेंट का जो स्टॉक होगा इसका वैल्यूएशन करने के लिए, क्या चीज, अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक में लोग को प्रॉब्लम आता है, तो इसको जब बताएंगे इसका फॉर्मेट भी बताएंगे हम, और जब क्वेश्चन हल करेंगे तो बताएंगे। फिलहाल देखिए अब इसको, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अब हम बनाएंगे कंसाइनी अकाउंट। चलिए ठीक हो गया। अब कंसाइनी का क्या काम है, गुड्स को बेच रहा, ठीक है। गुड्स बेचने के बाद जो पैसा बचता है, जो पैसा निकलता है, गुड्स बेचने के बाद जो पैसा निकलता है बैलेंस अमाउंट, वो कंसाइनर को आखिरी में कंसाइनी भेज देगा, दोनों के बीच लेन देन समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब बनाएंगे हम लोग कंसाइनी के अकाउंट। कंसाइनीज एसी अकाउंट। कंसाइनी का मेन काम क्या है, गुड्स को बेचना कंसाइनर के लिए। तब जो गुड्स को बेचेगा तो क्या लिखते हैं, कंसाइनी अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। अगर कंसाइनमेंट अकाउंट सही बन जाएगा तो कंसाइनी अकाउंट भी सही बनेगा अपने आप, तो टू लिखेंगे यहाँ पर कंसाइनमेंट अकाउंट। टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये होगा सेल प्रोसीड्स, माने जो बिक्री से प्राप्त रकम है, सेल प्रोसीड्स,
सेल प्रोसीड्स मतलब बिक्री से प्राप्त रकम। अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग यहाँ टोटल करते हैं। बेचने के बाद क्या होगा जरा देख लीजिए। ये मान लीजिए कि कंसाइनी जो 1 लाख का माल बेच दिया, माल बेचने के बाद कंसाइनी शुरू में माल को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद बेचता है। जब कंसाइनी गुड्स को रिसीव करता है कंसाइनर से, तो उसी टाइम कंसाइनर को कुछ एडवांस पैसा दे देता है। ऐसा होता है जनरली, क्या एडवांस पैसा उसी टाइम, मैंने माल को बेचने के पहले एडवांस पैसा दे देता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बाय। जब एडवांस पैसा रिसीव करेगा कंसाइनर, जो कि बुक किसका, कंसाइनर का, तो ये एडवांस जो आपको कैश में दे सकता है, चेक में दे सकता है, या बिल में दे सकता है। तो इसके लिए एंट्री करेंगे हम लोग। अगर कैश में देता है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, कैश भी हो सकता है, ये बिल्स रिसीवेबल भी हो सकता है, और क्या हो सकता, ये सॉरी बैंक हो सकता है, या क्या हो सकता है आपको, बिल्स रिसीवेबल हो सकता है। 1 मिनट, एक ही इसमें कर देते हैं। ये कैश हो सकता है, छोटा कर दे थोड़ा, कैश के बाद ये बैंक हो सकता है या बिल्स रिसीवेबल। ये जो एडवांस पैसा है वो अगर कैश में देगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, चेक में देगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, अगर बिल में देगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ये कर देंगे एडवांस पैसा, इसको लिखते हैं एडवांस रिसीव्ड। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी, फ्रॉम कंसाइनी। ये कंसाइनी का बुक याद रखिए, फॉर फ्रॉम कंसाइनी। एडवांस रिसीव कर लिया। एडवांस रिसीव करने के बाद बाय। अब क्या होता है, ये कंसाइनी जो है माल को बेचा, तो माल को बेचने के बाद माल को रिसीव करता है, उसमें कुछ खर्चा होता है, बेचने में कुछ खर्चा होता है, तो ये चार्ज करेगा कंसाइनर पर। फिर जो है ये कंसाइनी जो गुड्स बेचेगा उस पर कमीशन लेगा कंसाइनर से, तो ये इसका जब कमीशन लेगा तब इसके लिए होगा आपको कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। तो ये होगा बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। बाय क्या होगा, कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। ये होगा कंसाइनीज, कंसाइनीज, कंसाइनीज एक्सपेंसेस एंड कमीशन। हो गया। मान लीजिए 1 लाख का माल ये बेचा, एडवांस भेज दिया 50,000 रुपया, उसको लेस करेंगे। 10,000 खर्चा हुआ, उसको भी लेस कर देंगे। अभी भी कितना बच रहा है, 40,000। ये 40,000 को बोलते हैं बैलेंस अमाउंट। ये 40,000 क्या बोलते हैं, बैलेंस अमाउंट। आखिरी में जो बैलेंस अमाउंट जो है कंसाइनी कंसाइनर को भेज देगा, माने कंसाइनर रिसीव करेगा बैलेंस अमाउंट। जब बैलेंस अमाउंट रिसीव करेगा तो अगर कैश में होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, चेक में होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, अगर बिल में होगा तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, तीनों में कोई एक हो सकता है, इसको बोलते हैं बैलेंस अमाउंट। क्या बोलेंगे, बैलेंस। हो गया खत्म। ठीक है, गुड्स को बेचा, एडवांस भेज दिया, अपना कमीशन और एक्सपेंसेस काट लिया, बाकी जो पैसा बचा उसको क्या हो गया, कंसाइनर को भेज दिया। तो इसको हो सकते हैं बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड। क्या है, बैलेंस अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम, फ्रॉम किससे, कंसाइनी से, फ्रॉम कंसाइनी। हो गया खत्म, इसको उतार लीजिए। चलिए, इसके बाद एक और अकाउंट है, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 2 अकाउंट बन गया, कंसाइनमेंट बता चुके हैं, कंसाइनी हो चुका, और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। उतार लिया जाए, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाए।
आखिरी एंट्री क्या बनाएंगे, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, आखिरी एंट्री नहीं, आखिरी अकाउंट आप बनाएंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। लास्ट गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट का पहले तो याद कीजिए, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो बाय लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट, बाय क्या करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। सब कुछ कंसाइनमेंट पर ही डिपेंड करता है, कंसाइनमेंट सही बन गया तो सब अकाउंट सही, लिख देंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इधर टू लिख देंगे, इसको ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे। मानिए 1 लाख का गुड सप्लाई किया गया, गुड सेंड किया गया, गुड किसका कंसाइनमेंट में, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना लिख देंगे कंसाइनमेंट के नाम से 1 लाख रुपया। इस 1 लाख को हम क्या करेंगे ट्रेडिंग में ट्रांसफर कर देंगे, आगे नहीं जाएगा, तो टू लिखेंगे यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। इसको बोलेंगे बैलेंस ट्रांसफर। बस इसको टोटल कर दीजिए कंप्लीट। तो तीनों अकाउंट बन गया, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। इतने ही अकाउंट हम लोग को बनाना है किसके बुक में, कंसाइनर के बुक में, नेसेसरी अकाउंट्स में, नेसेसरी अकाउंट्स में इतने ही अकाउंट खोलना है। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खत्म हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन क्लास करेंगे, कंसाइनी के जनरल बताएंगे, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको उतार लीजिए।